बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो जैसे कि आपको पता कि मैं आपके लिए हर दफ़ा एक नया, आजकल रमज़ान है तो इस्लामिक टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बड़े अरसे से चल रही है और मेरा नॉन मुस्लिम से भी सोशल मीडिया पे इस टॉपिक पे काफ़ी मतलब डिबेट वगैरह होती है। तो वो ये टॉपिक है कि कैसे मतलब कि रोज़े वो पूछते हैं, अक्सर नॉन मुस्लिम्स पूछते हैं, खाली मुझसे नहीं, वैसे भी आप सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखें या अक्सर आपको वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इनका खुदा अगर इनसे मोहब्बत करता है तो इनको भूखा क्यों रखता है और इतना ही फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला ने की है इनके लिए। तो मैं उन सब से ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो खुदा ने हमारे लिए फ़र्ज़ कर दिया ना, वो किसी भी तरीके से हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता और हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न्स भी आपको मिल जाएंगी जो साइंटिस्ट आज तक प्रूफ भी कर चुके हैं। और यही चीज़ आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोज़े की क्या अहमियत है और साइंटिफिक तरीके से भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि 30 दिन के रोज़े हम रखते हैं, तो क्यों रखते हैं कि इसमें जो चीज़ें हमें इखलाकियात सिखाई जाती हैं, अल्लाह ने एक खाली भूखा रहना रोज़ा नहीं होता। सबसे पहले जो पॉइंट जो रोज़े में हमारे लिए, हमारे अंदर एक एहसास जो जागता है गरीबों की तरफ कि अच्छा हमें भूखे रह के ऐसे फ़ील हो रहा है तो उन बेचारों के लिए मतलब उनको क्या फ़ील होता होगा। तो वो चीज़ हमारे बीच में एहसास पैदा होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम उनका भी साथ करते हैं, उनको भी देते हैं। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना है ही देने के लिए, इसमें हम अपनी ज़कात निकालते हैं, ज़कात माल की ज़कात, वो भी अल्लाह ताला ने आखिरत में हमें उसका सिला देना, जो हम ज़कात देते हैं अपने ज़ेवर की, अपने रोज़ा जिस्म की ज़कात है कि वो आपके जिस्म को की जो पूरा साल हमने अपने बॉडी पे जो जुल्म किया होता है खा खा के, तो उसकी मतलब कि वो भरपाई होती है रमज़ान में। और बॉडी की भी ज़कात निकलती है और हम अपने माल की भी ज़कात निकालते हैं। तो इससे गरीबों का भी भला हो जाता है, ठीक है। पैसा जो है वो एक तरफ भी नहीं टिकता कि मतलब अमीरों के पास ही, गरीबों अमीरों को अल्लाह ने दिया है गरीबों को देने के लिए और इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। खाली माल अपनी हद तक रखने का नाम इंसानियत भी नहीं है और ना बीइंग मुस्लिम हमें ये ऑर्डर है कि हम खाली माल अपने तक रखें। दूसरा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम भूखे रहते हैं और हम बुरी बातों से बच जाते हैं, ठीक है। और ये हुक्म भी है कि खाली रोज़े में ये नहीं कि आपने पेट को भूखा रख लिया, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा, आपकी आँख का भी रोज़ा, आपके कान का भी रोज़ा। आप ना बुरा देखें, ना बुरा कहें, ना बुरा सुने, इसका भी हुक्म है कि आप बुरी ग़ीबतों से बचें, चुगलियों से बचें, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचें, आपके हाथों का भी रोज़ा है। तो देखें एक रोज़ा हमें क्या क्या नहीं सिखाता कि हमने मुंह बांधा अल्लाह की चाहत में कि या अल्लाह तू हमें देख रहा है, और तो कोई नहीं ना हमें देखता, हम चुप करके पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, हर टाइम तो कोई हमें नहीं देख रहा होता। लेकिन हमें ये पता होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमने ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि अज़ाब मिलेगा। अल्लाह के डर से या अल्लाह की मोहब्बत में हम रखते हैं कि रोज़ा रखा है तो हमने कुछ खाना नहीं है तो अल्लाह इसका अजर हमें देगा। तो इस यकीन पे देखें, एक अल्लाह के ऊपर हम तवक्कुल पैदा होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें हमारे अमालों को देख रहा है। तो पूरा साल हम ये चीज़ें नहीं सोचते, इसलिए रमज़ान का महीना
ये चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए कि हम थ्रू आउट द ईयर जो है वो ये चीज़ों को सोचें। और इन जो हम रमज़ान में एक किस्म का एज अ टीचर रमज़ान का मंथ है कि जो हमें मोटिवेट करता है टुवर्ड्स गुड डीड्स एंड वो हमें मना मतलब हमें रोकता है बैड डीड से। तो कितने फ़ायदे हुए एक रोज़ा रखने के। तो हिंदुओं में भी तो उपवास रखते हैं वो, तो आई डोंट नो उनका क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन भूखे तो वो भी रहते हैं। उनकी जो मैरिड औरतें हैं वो करवा चौथ शायद रखती हैं, तो अपने हस्बैंड की लंबी लाइफ के लिए, जबकि हमें वो चीज़ अजीब लगती है लेकिन उनके रिलीजन में वो चीज़ है। तो ये तो जो इस्लामी रमज़ान है वो रोज़े हमारी अपने फ़ायदे के लिए, हमारी बॉडी की एक किस्म की रिपेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी अगर साइंस का भी आप देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत इन हुई है, जो 16 घंटे आपने भूखे रहना और कुछ 8 घंटे आपने खाना है। तो ये कहाँ से निकली है? ये रमज़ान को देख के निकली, और साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूफ की है कि आपकी जो बॉडी है, एक तो वेट लॉस होता है आपका, जो एक्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, और बहुत मतलब कि वेट लॉस भी होता है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, आपकी टॉक्सिकेशंस जो हैं बॉडी से वो निकल जाती हैं, तो ब्लड साफ़ होता है, ब्लड में जो टॉक्सिक मादे होते हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर जो है टॉक्सिक मादे तो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी प्रूफ हुआ है कि जो कैंसर है ना, वो जो लोग रोज़ा रखते हैं ना उनको नहीं होता। साइंटिस्ट ने ये बात प्रूफ की है कि जो पूरे साल में 30 दिन के रोज़े रखता है, फास्टिंग करता है, उसको उनको कैंसर बहुत कम है जो हो जाए। तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि नॉन मुस्लिम्स में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वाइन वगैरह पीते हैं, तो ऐसी चीज़ें यूज़ करने से जो है वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो बॉडी में डेवलप होते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम आप कितने स्पिरिचुअल हो जाते हैं जब आप रोज़े रखते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बुरी बातों से बचते हैं, अकेले रह के अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होने को पसंद करते हैं। तो एक भूखा खाली रहने से अगर हम इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर लेते हैं तो वो तो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। फिर हम इस महीने में अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदा आम दिनों से, इस महीने की अहमियत इसलिए भी कि हम जो नेक अमाल करते हैं उसका हमें दुगना जो है ना वो सवाब मिलता है, मतलब 700 गुना ज़्यादा हमें वो सवाब करके दिया जाता है जो एक रोज़े की हालत में हम। तो अगर हम पूरा साल में अगर हमने कुछ गलती गुनाह किए भी हैं तो ये महीना हमें एज अ रिवॉर्ड दिया गया है कि हम अपने जो गुनाह उनको बख्शवा दें, हम दूसरों की मदद करके अपने गुनाहों को बख्शवाएं, हम सदका खैरात करें, हम अपने माल को अपने हद तक ना रखें, दूसरों तक भी दें, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने का मौका, अपने अमालों को बेहतर बनाने का मौका और लोगों की मदद करने का बेहतर मौका। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे अल्लाह ने एक चीज़ हमें इनाम के तौर पे दी है तो हम कहें कि इसका हमें फ़ायदा नहीं, या दूसरे सोचें जो नॉन मुस्लिम्स हैं कि भाई रमज़ान रोज़े ये लग रखते हैं, इनका खुदा तो इनको भूखा रखता है। इसके पीछे बड़ी रीज़न्स होती हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए और उसकी रीज़न को जाने बगैर किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग पहले साइंटिफिकली चलें। आप अगर नॉन मुस्लिम्स हमारे दीन को नहीं जानते तो वो साइंटिफिकली तो इसको देख सकते हैं ना कि कितने फ़ायदे हैं फास्टिंग के।
तो अगर फास्टिंग के फ़ायदे ना होते तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बड़ी इन हुई है पूरी वर्ल्ड में वो कैसे हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और रोज़े की अहमियत पता चली होगी और इबादत करने का बेहतरीन टाइम है ये। प्लीज़ अपना जो टाइम है पूरी साल हमारे पास है फिर दूसरे कामों के लिए, इस महीने में आप इबादत को अहमियत दें। मैं भी चाहूँ तो मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस कंटिन्यू कर सकती हूँ, रोज़ अफ्तारी बनती है, लेकिन मुझे वो चीज़ इस बार अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बेहतर यही है कि कुकिंग खाना ये सब भी तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो हम बनाते हैं ना। तो क्यों ना इस महीने में हम अच्छी बातें फैलाएं और इस महीने में क्यों हमेशा हमें जो बात अच्छी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो वो हमें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। तो लेकिन आजकल लोग यंगस्टर जो हैं वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग्स वगैरह है और जो फ़न मस्ती की वीडियोस होती हैं उन पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं, बजाय कि हम ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें जो हमें फ़ायदा दें। तो आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई और आप भी कुछ सीख सकें अगर मुझसे या मेरी किसी बात से किसी एक दो को भी असर हो जाए तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर माई, मतलब मेरे लिए वो चीज़ बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी कि अगर मेरी वजह से कोई इंसान जो है वो अपने अंदर कोई अच्छी बात ले आए और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी अपनी लाइफ को बेटर तरीके से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जी सकूं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।